नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सीखेंगे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ ऐसे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि अफबाउ के नियम से या उन्ड के नियम से थोड़ा डेविएशन यानी विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण भी आपको बताएंगे और इसे याद रखने के तरीके भी आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर एक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। सोडियम परमाणु का मान लिया तो हमने लिख लिया। तो सबसे पहले इसकी हम कक्षा लिखेंगे 1, उसकी उपकक्षा S, उस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कक्षक के हिसाब से 2 हो गए। फिर उसके बाद कक्षा नंबर 2, इसकी उपकक्षा S, कक्षक के हिसाब से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसी में दूसरी उपकक्षा भी होती है P, उसके कक्षक लिखेंगे, उसमें 3 होते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं। अब 2 P भी बढ़ गया। अब हमें कक्षा नंबर 3 में जाना पड़ेगा और इसकी उपकक्षा S और इसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1 रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन अब आगे आप देखेंगे कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा भिन्नता पाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। इन्हें कुछ लोग अपवाद कहते हैं, लेकिन अपवाद केमिस्ट्री में कुछ नहीं। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, उस विषय में आप जानते नहीं, तब तक अपवाद माना जाता है। लेकिन जब उसकी गहराई आप जान जाएंगे तो अपवाद शब्द नहीं रहेगा। कैसे, आप देखिएगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है क्रोमियम Cr24 का। इसका जब विन्यास करते हैं तो नॉर्मली आप अफबाउ के नियम से करते हैं। तो कैसे होता है देख लो आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। यह लास्ट में विन्यास आता है, लेकिन यह वास्तविक रूप से गलत हो जाता है, क्योंकि इसका अंतिम विन्यास 4s2 ना होकर के 4s1 तथा 3d4 ना होकर के 3d5 हो जाता है, और यह आपका सही विन्यास कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आप यहां पे समझिएगा। सबसे पहले हम कक्षक को समझ लेते हैं। यहां पर मान लिया S कक्षक है, या आपका P कक्षक है, आपका D कक्षक है। ठीक है, S में 1, P में 3 और D में 5 कक्षक होते हैं। कक्षकों का स्थायित्व जो होता है उस पर निर्भर करता है। अब कक्षकों का स्थायित्व कब निर्भर करता है, उसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कक्षक आधा भरा हुआ है इस प्रकार से, इसे बोलेंगे अर्धपूर्ण, या पूरा भरा हुआ है इस प्रकार से, इस अवस्था को बोलेंगे पूर्ण। तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ कक्षक स्थायी होता है, बजाय कि अपूर्ण स्थिति के। 3 स्थितियां होती हैं, पूर्ण, अपूर्ण, अर्धपूर्ण और अपूर्ण। तो अपूर्ण क्या है वो देख लो आप। ये 5 हैं, इसमें 1 भर दिया, तो ये केवल 1 है, तो ये अपूर्ण बोला जाएगा। 2 भर गए तब भी अपूर्ण है, 3 भर गए तब भी अपूर्ण है, 4 भर गए तब भी अपूर्ण है, और जब 5 भर गया तब इस स्थिति को अर्धपूर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अर्धपूर्ण। अर्धपूर्ण वाला जो है ये मैंने बताया स्थायी होता है, पूर्ण वाला भी स्थायी होता है, जबकि अपूर्ण स्थिति ये अस्थायी। अब देखो, इसी में मान लिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, और यहां जब भर जाएगा तब ये पूर्ण हो जाएगा, अब स्थायी हो गया। तो प्रत्येक परमाणु कक्षक चाहता है हम कैसे भी करके स्थायित्व प्राप्त कर लें, चाहे अर्धपूर्ण हो जाए या पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए वो पड़ोस वाले जो कक्षक हैं उनसे इलेक्ट्रॉन का सहारा लेता है, इलेक्ट्रॉन उनसे ले लेता है या उन्हें दे देता है। कैसे, देखिए आप। होता क्या है इस विन्यास में, 4s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है S में, और D में कितने हैं? 5। इसमें 5 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 और
4। तो ये कैसी स्थिति है? अपूर्ण स्थिति है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो अपूर्ण है, तो इसलिए ये अस्थाई है। तो ये क्या करता है, हम स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, यानी अर्धपूर्ण होकर के। तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां ले लेता है, तो यहां पर 4s क्या हो जाता है 1, जो 2 था रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1, और 3d का 4 था वो अब 5 हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में अर्धपूर्ण अवस्था आ गई, अर्धपूर्ण। तो ये हो गया स्थायी। ठीक है, तो इसलिए ये कहता है इससे कि एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, आप पूर्ण हो तब भी स्थायी हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ऐसी स्थिति तब अर्धपूर्ण हो जाएगा, तब भी स्थायी है। तो ऐसी इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो फाइनली इसका जो विन्यास हो जाता है 3p6 4s1 और 3d5। ठीक है, अब ऐसा और भी होता है एलिमेंट्स में, 2 किस्में होता है, आप समझ लीजिएगा। आपको याद करने के लिए बता दें कि ये जो अंक है 24, अगर इसके हम अंकों को उलट दें तो क्या हो जाएगा 42। तो 42 का जो भी एलिमेंट होगा, यहां मोलिब्डेनम होता है, तो इसमें भी यही प्रोसेस होगी, यानी लास्ट में S2 आएगा, D4 आएगा, उसे आपको S1 और D5 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसा देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4। तो यहां पर भी वही आ गया जो यहां था, देख रहे हो आप, S2d4, यहां पर भी S2d4। तो इससे क्या कर लेना है आपको, S1 और D5 कर लेना है, यानी 5s1 और 4d5। ये आपका सही विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 2 एलिमेंट हैं उनके बारे में आपको हमने बता दिया, कैसे आप याद रखेंगे। क्रोमियम का इस प्रकार से, और क्रोमियम के अंक जो परमाणु क्रमांक है उसके अंक उलट दे तो जो भी आएगा मोलिब्डेनम है, और इसका भी यही करना होगा। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट आपको याद हो गए। नेक्स्ट, अब देखिए अगला हम ले रहे हैं 29 कॉपर का। इसका जब विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 रहता है। क्या रहता है 3d9। तो ये अबाव के नियम से जब करते हैं तो ये लास्ट में आता है, लेकिन ये वास्तव में यहां पर भी कक्षकों का जो स्थायित्व है उसके कारण पूर्ण अपूर्ण या अर्ध भरा होना, अर्धपूर्ण भरा होना, उसके कारण यहां पर ये डेविएशन देखने को मिलता है। 3d9 है वो इस प्रकार से रहता है, ये देख रहे हैं आप, ये 3d9 का मान लिया है, और इससे पहले जो था ये 4s2 का है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए। ठीक है, अब ये तो स्थायी है, लेकिन ये कैसा हो गया अस्थायी, क्योंकि अपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाता है, तो इसका ये बन जाएगा 4s1 और 3d10। तो ये आपका सही विन्यास हो जाएगा। तो कॉपर का सही विन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब देखो आगे जो भी ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे उन्हें आप कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये मत समझना जैसे उसमें अंक बदल दिए थे 24 का 42, ऐसा इसमें नहीं है। इसके लिए भी सरल प्रोसेस है, सरल विधि है, वो देख लो आप कैसी है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, प्रारंभ यानी प्राचीन काल में किस धातु के, यानी राजा महाराजा के जमाने में किस धातु के जो सिक्के थे वो चलाए जाते थे, बताइए। हाँ सही कहा, सोना चांदी तांबा, है ना। शुरू में सोने चिड़िया कहा जाता था, उससे पहले भी। तब जो है सोना, उसके बाद में थोड़ा सोना जब कम हो गया थोड़ा, तो चांदी के सिक्के जाने लगे, और उसके बाद में तांबे के,
फिर उसके बाद में गिलेट शुरू हो गए, फिर एल्युमिनियम के, लोहे के, और इस समय तो कागज का, कागज भी नहीं जब कम हो रहा है तो प्लास्टिक के। उस पर रोक लगी है तो कह रहा है बस एटीएम आप उसमें केवल मैसेज देख लो मोबाइल में, बस इतना बैलेंस है आपका, उसे ट्रांसफर कर लो, यूपीआई कर लो, है ना, ये तो हो रहा है। तो ये हाँ फिलहाल एक चीज है ना कि जो आपने बताया कि सोना चांदी तांबा, है ना, तो याद रखेंगे आप प्राचीन काल में सिक्के कैसे थे, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सोना चांदी और तांबे के सिक्के महाराजा जमानों में चलते थे। तो वही चीज यहां धारण नहीं है। ये आपका हो गया तांबा, क्या था, तांबा, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप सोना का करेंगे, जब आप चांदी का करेंगे, तो उनके विन्यास में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी लास्ट में S2D9 आएगा, उसे कर लेना है S1 और D10 में। कैसे देख लो आप, हम यहाँ पे चांदी का लिख रहे हैं AG, अर्जेंटम होता है 47, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 और 4D9, 36, 2, 38, 10, 9, 47, ठीक है। तो ये वाला जो है लास्ट का विन्यास आया, ये वाला ना होकर के क्या हो जाएगा 5S1 और 4D क्या हो जाएगा 10, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सोने में देखने को मिला, सोना जो होता है आराम 79 का होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका करेंगे 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, इसके बाद में आएगा आपका 6S2, 4 या 14, इसके बाद में आएगा 5D9, ठीक है। तो बस यहां पर भी वही चीज आपकी करनी है, S2 और D9, ठीक है। यही पास की कक्षाएं होंगी, क्योंकि 4 जो है बहुत इनर है, तो इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे अभी तक इसमें होता रहा। तो लास्ट विन्यास क्या हो जाएगा 6S1, 4F14 और 5D10, तो ये ना होकर के क्या हो जाएगा ये वाला सही, ठीक है। तो आपने देखा, हमने आपको ऐसे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए जो आपको डेविएशन थोड़ा था, विचलन था, जिनमें नॉर्मल जब हम करते थे विन्यास तो उससे, तो याद रखने का तरीका भी बता दिया। पहला था आपका क्रोमियम का 24, तो इसके हमने अंक उलट दिए 42, तो जैसा इसका विन्यास करना था वैसा ही इसका हो जाता है। इसी प्रकार से हमने कॉपर के किया 29 का, ये तांबा था। इसी प्रकार तांबे के और भी हमने बताया कैसे याद रखेंगे, तो सोना चांदी जैसे जिनके की सिक्के बनते थे प्राचीन काल में, तो आपका कॉपर का हमने लिख दिया, चांदी का हो गया और सोने का हो गया। तो इनके हमने विन्यास करने आपको बता दिया। इसका आप अधिक से अधिक अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।